हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स के बारे में। फार्माकोलॉजी के इस लेक्चर में, इस वीडियो में क्या भी डिस्कस करेंगे ड्रग्स के बारे में, क्योंकि उसका फार्माकोलॉजी होता क्या है। देखो यहाँ पे एक है फार्माकॉन, ये आता है फार्मा ये आता है जो वर्ड से वो होता है फार्माकॉन, उसका मीनिंग होता है ड्रग्स। और लॉजी आता है लोगोस नाम के वर्ड से, उसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ। तो फार्माकोलॉजी इज़ द मेनली स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का क्या है, देखो इसमें वही जानना है कि व्हाट आर ड्रग्स, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, टाइप्स क्या होता है, उसका नोमेनक्लेचर नेमिंग कैसे होते हैं और उसका यूज़, रैशनल यूज़ कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है ये ड्रग। तो ड्रग ये है एक ऐसा एक केमिकल है। ड्रग तो एक केमिकल होता है विथ अ नोन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर नोन होता है, जाना हुआ होता है। ठीक है, दैट ऑल्टर्स पैथोफिजियोलॉजी, मतलब हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी, वो चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? फॉर पर्टिकुलर थेराप्यूटिक गेन। तो देखिए 4 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। ड्रग एक केमिकल है जिसका स्ट्रक्चर हमें पता है, जी विथ अ नॉन स्ट्रक्चर दैट ऑल्टर्स पैथोफिजियोलॉजी, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या? फॉर थेराप्यूटिक गेन। लाइक ओके, तो सपोज़ किसी का बीपी है 140/90। अभी ये तो नॉर्मल बीपी से ज़्यादा ही है। नॉर्मल तो रहना होना चाहिए हमारा अंडर 140 के अंदर ही रहना होना चाहिए, 120 के आसपास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसका बीपी कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक ड्रग जो है एनालप्रिल। ये है ड्रग है। अब ये ड्रग का जब स्ट्रक्चर हम लोगों को मतलब पता है, नॉन स्ट्रक्चर है। और ये देखो तीसरा पॉइंट है ऑल्टर्स पैथोफिजियोलॉजी। ये कौन सा पैथोफिजियोलॉजी ऑल्टर करता है? ये ब्लॉक करता है रास को, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को ब्लॉक करता है। फॉर थेराप्यूटिक गेन मतलब फॉर डिक्रीज। का थेराप्यूटिक गेन क्या होगा? अगर इसको ब्लॉक करेगा तो बीपी डिक्रीज होगा। तो ठीक है, एनालप्रिल ऐसा एक ड्रग है जो कि एक केमिकल है, इसका स्ट्रक्चर नोन है और पता हुआ है। और ये ऑल्टर्स पैथोफिजियोलॉजी कौन सा है? रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है। फॉर थेराप्यूटिक गेन, कौन सा थेराप्यूटिक गेन? बीपी बढ़ा हुआ था, इसको डिक्रीज करता है बीपी। ये थेराप्यूटिक गेन हमारा। ठीक है, अब ये ड्रग का सोर्स में आ जाता है। दूसरा पॉइंट सोर्स, देखो मेनली 2 टाइप का होता है, एक तो केमिकल हो सकता है, दूसरा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से कोई नया ड्रग फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग से केमिकल जो सारे ड्रग्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल आ सकते, नेचुरल सोर्सेज से, सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरल से जो ड्रग मिलते हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई करके सेमी सिंथेटिक ड्रग मिलता है। और सिंथेटिक ड्रग एक नया ड्रग, मतलब ये कोई सोर्स से नहीं बनता है। हम एक रैशनल ड्रग डिज़ाइनिंग मतलब एक प्रोसीड्यूर होता है, इस प्रोसीड्यूर के थ्रू हम एक नया ड्रग मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल्स का, मतलब केमिकल्स का क्लासिफिकेशन। ड्रग्स अगर केमिकल्स होगा तो। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? सपोज यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक सेल लाइन यूज़ किया जाता है। सेल लाइन में कोई एक जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे एक जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जीन पार्ट को। ये इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा? ये एम्पलीफाई करेगा इसका सेल लाइन। अगर इसका सेल डिवीजन होके इसका एम्पलीफिकेशन होता है तो वो जीन का भी, पर्टिकुलर जीन का भी एम्पलीफिकेशन होगा। अब एम्पलीफिकेशन होने से क्या होता है? वो जीन कोई एक प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करता होगा, शायद ट्रांसलेट करता होगा। सपोज यहाँ पे एक प्रोटीन है इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन ये है हमारा ह्यूमन इंसुलिन। अब जीन, वो इंसुलिन एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन को जो जीन ट्रांसक्राइब कर रहा है उसको अलग किया हमने। वो अलग किया हुआ पार्ट, जीन पार्ट, एक सेल लाइन, लाइक यहाँ पे ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया ह्यूमन इंसुलिन जीन का वो पार्ट। ई कोलाई डिवाइड होकर के बहुत सारा इसका नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस किया, मतलब इसका डिवीजन होता रहा, और जिसकी वजह से ये जीन का भी डिवीजन होता रहा। होने से क्या होगा? इसका भी ट्रांसक्राइब जब होगा, ट्रांसक्राइब होने के बाद ट्रांसलेट जब होगा तो बहुत सारा इंसुलिन प्रोटीन फॉर्म होगा। इंसुलिन, अब ये तो हमारा काम का चीज़ है, इंसुलिन हमें चाहिए अलग से। तो वो हमें कैसे मिला?
ये जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसीड्यूर, इस प्रोसीड्यूर को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ई कोलाई में एक जीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो प्रोटीन हमें चाहिए, जो इसे इंसुलिन यहाँ पे हमारा ड्रग है, यूज़ करने वाला ड्रग है, ये ड्रग को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये 2 टाइप का सोर्स हो गया। अभी आ जाते हैं तीसरा टाइप्स पे। ड्रग्स के टाइप्स क्या होता है? एक तो हो सकता है, देखो, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, मतलब विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ये सारे ड्रग्स नहीं बेचे जा सकते, नहीं मिल सकता। ठीक है, कौन से ड्रग हैं? दैट द ड्रग्स दैट अंडर शेड्यूल एच ड्रग का जो लिस्ट है, एक स्केड्यूल के अंदर एक स्पेसिफिक ड्रग्स आते हैं। तो शेड्यूल एच के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो सारे ड्रग्स प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, प्रेस्क्रिप्शन के सिवा उसे बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरा है क्या? ओवर द काउंटर ड्रग और OTC ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब विदाउट प्रेस्क्रिप्शन इसे दिया जा सकता है। अच्छा, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग को लेजेंड ड्रग भी बोला जाता है, लेजेंड ड्रग। हाँ, ओवर द काउंटर ड्रग मतलब विदाउट प्रेस्क्रिप्शन इसे मिल सकता है। तो ये कौन से ड्रग हैं? दोज ड्रग्स दैट आर नॉट अंडर शेड्यूल H, G एंड X, लाइक विटामिन टैबलेट मिलता है ना, विटामिन्स, और एंटासिड्स, ये सारे ड्रग हैं, ये ओवर द काउंटर ड्रग के अंदर आता है। तीसरा आता है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन मतलब जिसका कोई ओन नहीं करता है, जिसका कोई ओनर नहीं है। ऑर्फन ड्रग का ओनर कंपनी होता है, कंपनी जो सारे ड्रग को ओन नहीं करते हैं वो सारे ड्रग को ऑर्फन ड्रग बोलते हैं, ओन करना नहीं चाहते। तो ऐसा कौन सा कंपनी, देखो, बेनिफिट के लिए ड्रग्स बनाते हैं, मतलब जो सारे डिजीज़ बहुत कॉमन है, जो ज़्यादा बेचेंगे, मतलब बेच सकते हैं, वही सारे ड्रग्स को यूज़ करेंगे। लेकिन जो सारे डिजीज़ रेयर है, वो सारे ड्रग बनाने में उसको बहुत ही रेयरली वो सेल होगा उसका, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम होगा, क्योंकि कंपनी से प्रॉफिट देखते हैं अपने बेचने में। तो इसलिए वो सारे ऑर्फन ड्रग्स हैं, द ड्रग्स यूज्ड इन रेयर डिजीजेस। ओके, वो सारे ड्रग को बोले जाए ऑर्फन ड्रग्स। चौथा ड्रग क्या है? इलिसिट ड्रग्स और स्ट्रीट ड्रग्स। स्ट्रीट ड्रग मतलब जो सारे ड्रग्स स्ट्रीट में मिलते हैं, इलिसिट मतलब इलीगल। स्ट्रीट में इलीगली कौन सा ड्रग मिलता है? हेरोइन, कोकेन, ये सारे ड्रग को कोई मतलब बनाना भी इलीगल है, इलीगली भी बनता है। ठीक है, तो ये स्ट्रीट में इलीगली भी मतलब सेल होते हैं, ये हेरोइन और कोकेन, जिसे स्ट्रीट ड्रग और इलिसिट ड्रग बोला जाता है। फिफ्थ ड्रग कैटेगरी क्या है? स्प्यूरियस ड्रग। स्प्यूरियस मतलब काउंटरफिट ड्रग, मतलब नकली, काउंटरफिट ड्रग मतलब नकली ड्रग। नकली ड्रग कौन सा होता है? देखो, जब हमारा कोविड चल रहा था तब रेमडेसिविर नाम के एक ड्रग का बहुत डिमांड था। अब रेमडेसिविर ड्रग का जो बॉटल है वो सेम कॉपीड बॉटल के अंदर बहुत सारे जन ने क्या किया था? डेक्सट्रोज जो एक्चुअली चीनी है, पाउडर डाल करके इन रेमडेसिविर जो कि एक एंटीवायरल है, रेमडेसिविर ड्रग के बदले में ये डेक्सट्रोज पाउडर यूज़ करके बेच रहे थे। तो यहाँ पे जो डेक्सट्रोज पाउडर जो था वो एक रेमडेसिविर का काउंटरफिट ड्रग था ये, और स्प्यूरियस ड्रग था, वो स्प्यूरियस ड्रग के अंदर आते हैं, मतलब नकली ड्रग। प्रोटोटाइप ड्रग मतलब जो ड्रग कोई एक कैटेगरी के सारे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज, साइड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। लाइक मॉर्फिन इन द ओपियोइड ग्रुप में जितने भी सारे ड्रग्स आते हैं उसका सारे के सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादा सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द यूजेस, मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये रिप्रेजेंट करता है मॉर्फिन। ठीक है, जिसे प्रोटोटाइप ड्रग बोला जाता है ओपियोइड ग्रुप में। अभी आता है ड्रग के नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर नामकरण मतलब क्या होता है? देखो, ड्रग का मेनली 3 नाम होता है, 3 टाइप का नाम। एक तो केमिकल नाम जो एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से बनता है, बहुत लेंदी नाम होता है ये नाम, बहुत लेंदी, क्योंकि जितना लेंदी उसका स्ट्रक्चर होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर होगा, उतना लेंदी इसका नाम होगा। नॉन प्रोप्राइटरी मतलब ये जेनेरिक नाम होता है, कोई प्रोप्राइटरी नहीं है, मतलब
कोई इसे ओन नहीं करता ये नाम को, ठीक है। तो ये है इसका शॉर्ट फॉर्म, लाइक प्रोप्रानोलोल, ठीक है। प्रोप्रानोलोल जो ड्रग है, जो ये एक बीटा ब्लॉकर है, ये बीटा ब्लॉकर का जो केमिकल नेम होगा बहुत लेंदी होगा। अब प्रोप्रानोलोल नाम को कोई ओन नहीं करता, ये सब लोग ये नाम को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे भी, लेकिन इसका कोई ब्रांडेड वर्जन ऐसा प्रोप्राइटरी नाम से यूज़ करते हैं, जिसका तीसरा एक नाम आ जाता है प्रोप्राइटरी नाम और ब्रांडेड नाम। ऐसा लाइक प्रोप्रानोलोल का बीटा कैप हो जाता है, लाइक सिप्लर, ये है ब्रांडेड नेम, जो सिर्फ उसी ब्रांड ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कोई ब्रांड मतलब कंपनी ये नाम को यूज़ करके ये ड्रग नहीं बेच सकता, ठीक है। तो ये प्रोप्राइटरी नेम बीटा कैप सिप्लर। लाइक हमारा जो पैरासीटामोल टैबलेट है उसका भी प्रोप्राइटरी नाम है, हमारा क्या कैल्पोल है, कैल्पोल प्रोप्राइटरी नाम है, और पैरासीटामोल वो नॉन प्रोप्राइटरी नाम में आ जाता है। तो ये 3 टाइप के नोमेनक्लेचर, नामकरण। अब लास्ट में आ जाते हैं क्या, रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग क्या होता है, द यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रग इन एप्रोप्रिएट डिजीज़, फॉर एप्रोप्रिएट डिजीज़ इन एप्रोप्रिएट पेशेंट with appropriate dose, duration and route with appropriate dispensation with appropriate monitoring। इतने सारे appropriate चीज़ें देखने के बाद अगर कोई ड्रग को यूज़ होता है तब उसे हम बोलते हैं रैशनल ड्रग यूज़, रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट है अप्रोप्रिएट होने चाहिए। यहाँ पे देखो कोई प्राइस नहीं दिख रहा, प्राइस, तो प्राइस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। यहाँ पे नहीं बोल सकती विद एप्रोप्रिएट प्राइस, ये सारे ड्रग यूज़ करने होंगे डिजीजेस में, ठीक है। तो ये सब नहीं है, ए प्राइस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। तो इतने सारे कुछ अप्रोप्रिएट होने की वजह से क्या हमें लाभ, मतलब फ़ायदा क्या होगा, रैशनल यूज़ होने की वजह से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखो टाइमली क्योर होगा, इसकी वजह से डिक्रीज़ होगा हॉस्पिटलाइजेशन, डिक्रीज्ड हॉस्पिटलाइजेशन होगा, डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, डिक्रीज्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एंड डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिक्रीज रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस टू ए ड्रग, ओके। इतने सारे फ़ायदे होते हैं, इसी वजह से रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग मतलब ये होना ज़रूरी है। तो ये है हमारा ड्रग्स का, क्या क्या पढ़े हम यहाँ पे, क्या है ड्रग्स, व्हाट इज़ ड्रग्स, सोर्स पढ़े, उसके बाद नोमेनक्लेचर पढ़े, ये रैशनल यूज़ पढ़े, और क्या क्या पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़े, ठीक है, कौन से टाइप के ड्रग्स होते हैं। तो यहीं पे हमारा डिस्कशन ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।